हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रगल कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रतापगढ़। प्यारे बच्चों, आपका वर्क एंड टाइम का क्लास चल रहा था जिसमें हम लोगों ने काफी चीजों को पढ़ चुके थे। आज जो आपका क्लास चलेगा वो आपका महिला और पुरुष पर आधारित प्रश्न होगा, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आपको होती है, लेकिन आज की क्लास के बाद आपका जो कैलकुलेशन का जो दिक्कतें हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और क्या का तरीका होता है उनको लगाने का जो है। चलिए देखिएगा। अब यहाँ पर बच्चे ध्यान देना, आपसे कह रहा है कि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर देते हैं या कर सकते हैं, तो बताइए 3 पुरुष और 4 महिलाएं कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। बच्चे जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको सिंपली करना क्या है, देखो इसको लगाने का मैं एक मेथड नहीं तीन मेथड बताने वाला हूं। बस आप धैर्य बना करके मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते हैं कि क्या निकल के आता है। अब बच्चे यहां पर ध्यान देना, यहां पर कह रहा है कि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 3 पुरुष और 4 महिलाएं कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। बच्चे इसको लगाने का बेसिक फार्मूला है या बेसिक कंसेप्ट है, पहले हम उस पर काम करेंगे। किस पर? बेसिक कंसेप्ट पर। उसके बाद हम सूत्र पर काम करेंगे और उसके बाद ट्रिक पर भी हम काम करेंगे। आइए देखते हैं। बच्चे ध्यान देना, जब क्वेश्चन में आपका अथवा करके आए, क्या आए? अथवा करके आए, तो अथवा का मतलब होता है बच्चे और का मतलब यहाँ पर है अथवा, ठीक है ना। यदि कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 5 मेल और 8 फीमेल, ठीक है ना। अब कितने दिन में कार्य को कर देते हैं बच्चे? 40 दिन में काम को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। अब आपसे कह क्या रहा है? आपसे सिंपली कह रहा है बच्चे कि बताइए, अगर मान लीजिए 3 पुरुष कार्य को करें, 4 महिला कार्य को करें, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो मुझे बच्चे ये बताओ, अगर 5 पुरुष या 8 महिला किसी काम को 40 दिन में समाप्त करते हैं, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 5 मेल इक्वल टू 8 फीमेल? बताओ, कह सकते हैं ना भाई, दोनों की कार्य क्षमता क्या है? समान है। अब इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर इसका हम अनुपात निकालेंगे तो देखो यहां से अनुपात निकालेंगे तो यम यहाँ है, यफ आपका नीचे आ जाएगा, बराबर यहाँ 8 बटे क्या हो जाएगा? 5। इसका मतलब बच्चे हुआ कि एक मेल कितना काम कर रहा है? 8 काम कर रही है, कि एक फीमेल कितना काम कर रही है? बोलो, 5 काम कर रही है। यानी बच्चे एक दिन में अगर एक मेल का काम पूछा जाए तो 8 काम है, अगर एक महिला का काम पूछा जाए तो कितना काम है? 5 काम है। अब यहाँ पर देखो, इसको लगाएंगे कैसे? अब यहाँ कह रहा है कि 8 पुरुष, ध्यान देना कितना कर रहा है कि 3 पुरुष, यानी 3 पुरुष बोले तो 3 मेल प्लस और का मतलब यहाँ प्लस होता है, प्लस 4 फीमेल मिल करके कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहां से डी, चूंकि यहां पर यही वाला फार्मूला लगाइएगा, m1 d1 बराबर m2 d2 वाला फार्मूला तो आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में। तो अब यहां पर देखो बराबर यहां क्या हो जाएगा? m2d, ठीक है ना। तो अब यहां देखो यही डी आपसे पूछ रहा है। तो अच्छा एक चीज बताओ, अगर यहाँ 3 मेल हैं 4 फीमेल हैं, कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये चीज आपसे पूछ रहा है। जबकि यहाँ बच्चे m2 बोले तो यहाँ पर कितना, कुछ भी ले सकते हो, चाहे 5 पुरुष ले लो, चाहे 8 महिला ले लो, कुछ भी ले लो जो आपकी इच्छा है। चलो हम यहाँ से 8 महिला ले लेते हैं। 8 महिला हमने ले लिया, कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 40 दिन में समाप्त कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देना बच्चे कि यहाँ पर करना क्या है कि अगर एक मेल 8 काम कर रहा है तो 3 मेल कितना करेंगे? बताओ, 8 त्रिक 24, ठीक है ना। अब देखो अगर एक महिला 5 काम कर रही है तो 4 महिला कितना काम करेंगे बच्चे? 4 पंचे 20, ठीक है ना। कितने दिन में समाप्त करेंगे, डी आपसे पूछ रहा है। और बराबर यहाँ हो जाएगा कितना, जरा बताओ तो। अगर एक महिला, ध्यान देना, एक महिला 5 काम, तो 8 महिला कितना काम करेंगे? 8 पंचे 40, तो यहाँ 40 ये 40 पहले से ही है, तो यहाँ पर देखो 44 नीचे जाएगा, डी बराबर यहाँ से बच्चे
आ जाएगा 1600 बटे 44। काटोगे 4 चौके 16 यानी 400, यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो टोटल बच्चे जो फाइनल आंसर आएगा 400 बटे 11। और अगर यहाँ पे भाग कराओगे 11 तिहाई 33, 33 कितना होता है 40, तो 33 7 40 होता है 70, 11 छके 66, 66 4 70, यानी 4 बटे 11 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी बच्चे अगर कार्य को 3 पुरुष और 4 महिला मिलके करें तो कार्य आपका 36 सही 4 बटे 11 दिन में पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। इसको आइए एक बार फिर से हम लोग समझते हैं, फिर स्पीड साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चे यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट में करना क्या है, सबसे पहले जितने पुरुष हो जितने महिला दिया है अथवा करके उसको हम क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम कहते हैं एक बच्चा जितना काम करता है उतना 2 महिला काम करती हैं, तो इसका मतलब एक बच्चा बराबर 2 महिला हम कह सकते हैं ना। तो इसी तरीके से अगर 5 पुरुष अथवा 8 महिला किसी काम को 40 दिन में कर देते हैं, तो इसका मतलब 5 पुरुष हो या 8 महिला दोनों क्या है, दोनों को कार्य क्षमता इक्वल है। तो यहाँ पर हमने इक्वल कर दिया। अब यहाँ पर बच्चे देखो इनका हमने अनुपात निकाल लिया, तो यम यही था, यम को यहाँ नीचे ले लिए, 8 आपका यही था, ये देखो मल्टीप्लाई में, तो नीचे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यम का मतलब यहाँ पर मेल है। तो पुरुष एक पुरुष कितना काम कर रहा है, 8 काम कर रहा है एक दिन में, जबकि एक महिला कितना काम कर रही है, 5 काम कर रही है। तो यहाँ पर कितने लोग कार्य कराया जा रहा है, 3 पुरुष 4 महिला, यानी वही काम है। काम क्या है, वही है। 3 पुरुष प्लस 4 महिला कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ से वाला फार्मूला लगा है। अब देखो यहाँ m2 d2, तो d2 तो मुझे पहले से पता था, कुछ भी मान लो, d1 d2 कुछ भी मान लो, तो यहाँ पर तो मुझे पहले से पता था। अब यहाँ 8 महिला को काम करा दे रहे हैं। जब बच्चे 8 महिला को काम कराए तो यहाँ पर देखो क्या निकल कर आया, अगर एक पुरुष 8 काम कर रहे हैं, 3 पुरुष कितना करेंगे, 8 3 24, अगर एक महिला 5 काम तो 4 महिला 4 पंचे 20 इंटू डी। उसके बाद यहाँ पर देखो 8 महिला यानी एक महिला 5 काम करे तो 8 महिला कितना काम करेगी, 8 पंचे 40, तो 40 गुणे 40 करेंगे तो आएगा 1600। तो यहाँ से देखो इनको जोड़ेंगे 44, यानी d बराबर 1600 बटे 44, तो काटेंगे तो यहाँ से 400 बटे 11, यानी 36 सही 4 बटे 11 दिन आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखो बच्चे, अगर मान लो यहीं पर हम रख देते पुरुष, अगर मान लो हमने यहाँ देखो 5 पुरुष है ना, अगर 5 पुरुष रखते तब भी आप क्या रखते, 5 मेल। तो मुझे बताओ एक मेल अगर 8 काम कर रहा है तो 5 मेल 8 पंचे 40, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं है, चाहे आप पुरुष लो चाहे महिला लो, हर कंडीशन में यहाँ वैल्यू क्या आएगा, समान आएगा। ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब ये तो बच्चे आपका जो है बेसिक कंसेप्ट है। अगला कंसेप्ट क्या है, आइए देखते हैं। फार्मूला है, थोड़ा सा समझना है उस फार्मूले को, उसके बाद अपने आप जो है सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बच्चे इसके बाद हम फार्मूला देने जा रहे हैं। ये अथवा क्वेश्चन के लिए ये मान चलो कि बहुत ही बेहतरीन सा ट्रिक है जो अथवा वाले क्वेश्चन को बहुत आसान बना सकता है। आइए देखते हैं कि वो ट्रिक क्या है। अगर बच्चे आपको एक फार्मूला हम दे दें तो देखो फार्मूला क्या है, 1/m प्लस 1/f प्लस 1/c डॉट डॉट यहाँ पर इंटू टी बराबर टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है। अब देखो बच्चे यहाँ पर करना क्या है, यम का मतलब यहाँ मेल से है, यफ का मतलब फीमेल से है, सी का मतलब यहाँ चिल्ड्रन से है। ठीक है ना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या और भी जेंडर हो सकते हैं, क्या मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, हाँ मशीन भी हो सकता है, और कोई जानवर भी काम करने के लिए लगाए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इसीलिए मैंने यहाँ पर डॉटेड कर दिया कि अगर और भी होंगे तो उनको क्या करें, उसमें हम प्लस करके जोड़ सकते हैं। लेकिन अब समस्या आती है कि इसको हल कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। जब यहाँ पर बच्चे आपसे कहे कि जैसे 5, अच्छा ध्यान देना कि अथवा वाले क्वेश्चन में ही लगेगा, अगर अथवा का क्वेश्चन नहीं है तो नहीं लगेगा फार्मूला। अथवा के क्वेश्चन के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। अब देखिए, अब यहाँ पर बच्चे देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 1/, देखो 1/m है ना, तो m का मतलब यहाँ पर कितने लोगों से काम कराया जा रहा है, 3 पुरुष से काम कराया जा रहा है। 3 को ऊपर लिखो, जितने लोग यहाँ पर हैं पुरुष में उनको कहाँ लिखो, नीचे लिखो, यहाँ प्लस लगाओ। अब यहाँ पर देखो कितने महिला से काम कराया जा रहा है, 4 महिला से काम लगाया
कितने महिला ऊपर है 8, इनको कहाँ लिख देंगे नीचे। अब मत समझना 1/m तक कैसे हो गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। देखो इसका मतलब यही बच्चे कि अगर 1/m है, अगर m को यहाँ पर रखे 5 पुरुष बटे यहाँ क्या कर दे 3 कर दे, बताओ 3 पलट ऊपर चला जाए नहीं चला जाएगा। तो हमने क्या किया पहले भी ऐसे कर दिए, ठीक है ना। तो आप सिंपली ये समझिएगा, ध्यान देना, ये सिंपली समझिएगा कि यहाँ पर अच्छा आप मान लो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, तो आप ऐसे फार्मूले को बना लो। अगर इसमें कंफ्यूजन है कि अगर ऐसा करेंगे क्या होगा, तो यहाँ कर लो m2/m1 प्लस यहाँ f2/f1 प्लस c2/c1। तो इससे मतलब बच्चे ये निकल आएगा m2 का मतलब पहली बार में ये देखो m1 को रिप्रेजेंट करेगा, नीचे वाला m2 को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो अब यहाँ देखो m2 का मतलब कितने पुरुष काम पर लगाए जा रहे हैं 3 पुरुष, यहाँ पहले कितने पुरुष थे 5। अब देखो यहाँ पर f2 कितने पुरुष महिला लगाई जा रही हैं 4, जबकि पहले कितने थे 8। अब यहाँ देखो t, चूंकि अभी ना चिल्ड्रन तो है नहीं तो जाने दीजिए, कितना समय लगेगा t बराबर हाउ मच। अब यहाँ पर देखो टोटल टाइम इनको करने में कितना टाइम लगा था बच्चे, तो 40 दिन लगा था। तो यहाँ क्या लिख देंगे 40 लिख देंगे। तो अब यहाँ पर बच्चे देखो, अब देखो टाइम का मतलब चूंकि यहाँ पर डे है तो आप डी लिख सकते हो। तो अब देखो इसका एलसीएम लोगे क्या आएगा 40। अब यहाँ से काटोगे 5 8 40, 8 3 24 प्लस यहाँ 8 पंचे 4 पंचे 20। यहाँ पर डी इक्वल टू हो जाएगा 40। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे 20 और 24 कितना 44 बटे इतना, यानी 44 बटे 40 इंटू डी बराबर कितना 40। तो बताओ 40 इसके पास जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए आपका नीचे आ जाएगा, यानी डी बराबर बच्चे हो जाएगा 40 गुणे 40 बटे 44। 4 से काटेंगे यहाँ 10 आएगा, यहाँ 11, यानी 400 बटे 11 काटोगे बच्चे तो 36 सही 7 बटे 11 सॉरी 4 बटे 11 आपका फाइनल आंसर आएगा। ये आपका दूसरा ट्रिक था इस सवाल को लगाने का। लेकिन इसके बाद जो ट्रिक बताएंगे बच्चे, आप पहली बार उसको सीखोगे और पहली बार आप देखोगे कि जादू हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन जब आप देखोगे तो देखते ही बता दो इसमें आंसर क्या होने वाला, कुछ करना ही नहीं है। अगला ट्रिक आपके सामने ला रहे हैं, लेकिन तब तक इसको एक बार फिर से आपको समझा दें। यहाँ करना क्या है m2/m1 f2/f1 c2/c1 डॉट डॉट आगे भी कोई रहेगा जेंडर तो उसको भी हम यहाँ लिख देंगे, इनटू टी का मतलब यहाँ लगा समय जो आपसे पूछ रहा है, यहाँ टोटल टाइम पहले कितना समय लगा था जो है। तो अब यहाँ पर देखो m2 का मतलब ये जो ऊपर वाला वैल्यू है ये m1 को रिप्रेजेंट करेगा, नीचे वाला वैल्यू m2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर 3 बटे कितना कर दिया हमने 5। अब यहाँ पर देखो 8 महिला, तो इसका मतलब 8 को नीचे और यहाँ पर अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि यहाँ m2 m1 हमने कर दिया ऐसा आप करिएगा, ऐसा मत करिएगा। ध्यान देना, मान लो यहाँ पर तो ऊपर लिखा है तो आपने समझ गए, अगर मान लो ऊपर न लिख करके पहले इसको ऊपर कर दे, इस क्वेश्चन को ऊपर तो नहीं, क्वेश्चन को ऐसे बताए कि 3 पुरुष और 4 महिला किसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, जबकि 5 पुरुष अथवा 8 महिला उसी काम को 40 दिन में समाप्त करेंगे। तो कहोगे सर ये तो अब नीचे आ गया, तो ऊपर चला गया, अब कैसे करें? नहीं भैया, मेथड समझना, मेथड आपको क्या है समझना है। मेथड ये है कि जहां पर और लगा रहे उसको कहां रखना है ऊपर, जहां पर और लगा रहे उसको कहां रखना है ऊपर, और जिनके साथ अथवा लगा है उनको कहां रखना है नीचे। ये आप नोट करके आप रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। चलिए अब देखो अगला जो ट्रिक है, विशेष ध्यान दे करके देखिएगा कि अगला ट्रिक आपका क्या निकल कर रहा है। बच्चे अगला ट्रिक है, जैसे यहां पर देखो 5 मेल और कितना था, देखो 5 मेल और 8 फीमेल, ठीक है ना। कितने दिन में काम कर रहे हैं बच्चे? 40 दिन में समाप्त कर देंगे। बस करना कुछ नहीं है, इनका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, बराबर करके लिख दो, यानी 5 गुणे 8 गुणे 40। कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलिए बचे में क्या लिखेंगे, अब सुनो कितने पुरुष
काम कर रहे हैं? 3। कितने महिला काम पर लगाई जा रही हैं? 4। तो अब देखो इनका करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो बच्चे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, ठीक है ना। यहां देखो 4 पंचे 20 प्लस यहां देखो 8 त्रिक 24, यानी यहां पर आपका क्या निकल कर आएगा, ये हो जाएगा 8 पंचे 40, यानी 40 गुणे 40 बटे क्या हो जाएगा 44। काट दो, 10 बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा, तो बच्चे यहां से आपका 400 बटे 11 भाग कराओगे तो 36 सही 4 बटे 11 दिन आपका फाइनल आंसर आएगा। ये रहा आपका सबसे बेहतरीन ट्रिक जो है, ठीक ना। इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे अच्छा मेथड जो है वो आपका तीसरा मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, इससे बेहतर मेथड नहीं हो सकता जो है, ठीक ना। आपका जब भी अथवा वाला सवाल आपसे पूछे तो बस आपको सिंपली करना क्या है कि आपको एक चीज लगाना, लेकिन ध्यान देना ये आपका वही लगेगा जहां पर 2 डाटा दिया रहेगा। 2 से 3 डाटा होगा तो बच्चे नहीं लगेगा, ठीक ना। नोट में लिख लेना कि 2 डाटा के लिए सफिशिएंट है, 3 डाटा के लिए सफिशिएंट नहीं है। आगे क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे कि यहां पर कौन सा लगेगा जो है, ठीक ना। तो 2 डाटा के लिए आपका पर्याप्त है। तो बच्चे अधिकतर एग्जामों में 2 डाटा पूछा जाता है, उसके लिए तो आपको एक बेहतर तरीका मिल गया, इससे तो आप जल्दी शूट आउट कर सकते हो ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा किस तरीके से निकल के आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन में बच्चे कह रहा है अगला क्वेश्चन आपका है 3 पुरुष 4 महिला किसी काम को 45 दिनों में समाप्त करते हैं। 3 पुरुष अथवा 4 महिला किसी काम को 45 दिन में समाप्त करते हैं, तो बताइए 2 पुरुष और 12 महिला, तो बताइए 2 पुरुष और 12 महिला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? फटाफट बताओ। अभी तो आपको पूरी तरीके से पानी की तरह सब क्लियर किए हैं, तो मैं समझता हूं बड़े आसानी से आप बता सकते हो। बेसिक फंडा क्या कहता है? बेसिक फंडा में नहीं बताऊंगा, बेसिक फंडा में नहीं बताऊंगा, मैं सीधे फार्मूले पे चलता हूं। फार्मूला ये था बच्चे कि m2 अपान m1 प्लस m2 अपान f1 प्लस C2 अपान C1 यहां पर इंटू टी बराबर टोटल टाइम, ठीक है। बेसिक चीज लगा लेना, बहुत अच्छे समझाया बेसिक चीज। अब चलिए, अब यहां पर देखो क्या निकल गया, m2 बोले तो 2 पुरुष हैं, लिख लो ऊपर। यहां कितने पुरुष हैं? 3 पुरुष हैं। यहां देखो कितने महिला हैं? 12 महिला हैं। यहां कितने महिला हैं? 4 महिला हैं। कितने दिन में करेंगे? टी है तो इसको डी कर लो, बराबर यहां टोटल टाइम कितना लग रहा है? 45 लग रहा है। यहां देखो 4 दूनी 8, 12 तिहाई 36 बटे कितना हो जाएगा 12, इंटू क्या हो जाएगा डी, बराबर यहां पर निकल कर आएगा कितना 45। तो 12 आपका इस तरफ चला जाएगा, 36 में 8 जोड़ेंगे 44, यानी बच्चे यहां से आप देखो डी बराबर जो निकल कर आएगा 45 गुणे यहां से 12 बटे क्या हो जाएगा 44। 4 तिहाई 12, 11 बार में कटेगा, तो डी बराबर इसका गुणा कराएंगे तो 135 बटे कितना हो जाएगा 11, तो यहां भाग कराएंगे तो 11 का 11, यहां पर आपका 2 बचेगा, 11 दूना 22, 22 3 यानी 3 बटे 11 दिन, यानी 12 सही 3 बटे 11 दिन आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक ना। 12 सही 3 बटे 11 दिन आपका फाइनल आंसर आएगा। सबसे बेस्ट मेथड है, यहां पर कितना भी दिया रहे, चाहे 1 दिया रहे डाटा, चाहे 2 दिया रहे, चाहे जितना डाटा दिया रहे, सब आप बड़े आसानी से इस फार्मूले से लगा सकते हैं। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसी सवाल को हम और अलग तरीके से किस प्रकार से लगा सकते हैं। अब यहां पर बच्चे ध्यान देना, जब आपसे कहा जाए, अब देखो इसको हम इस वाले से लगा लेते हैं ट्रिक से। अगर मान लीजिए यहां पर क्या कह रहा है, 3 पुरुष मतलब बोले तो 3 मेल और कितने फीमेल हैं 4 फीमेल, कितने दिन में करते हैं 45 दिन। अभी हमने क्या बताया, इसका मल्टीप्लाई कर लो,
यहाँ कितने पुरुष, 3 पुरुष, कितने महिला, 12 महिला, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 3 गुणे 4 गुणे 45 बटे कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36 और 4 तिहाई 12, यानी 12, सॉरी यहां पर 2 पुरुष हैं। तो यहां देखो 4 दूनी 8 और 12 तिहाई 36। जब जोड़ोगे बच्चे तो 3 गुणे 4 गुणे 45 बटे हो जाएगा 44, 4 से काटोगे 11 बार में कटेगा, तो यहां से 135 बटे 11 भाग कराओगे तो 12 सही 3 बटे 11 आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या निकल कर आता है। अब बच्चे आपको करना क्या है, 3 डाटा पे काम करना। अभी तक तो हमने 2 डाटा पे काम किया, अब मुझे 3 डाटा पे काम करना है। आइए देखते हैं 3 डाटा पे अगर हम निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक पुरुष या 2 महिला, एक पुरुष या 2 महिला या अथवा कुछ भी समझ लो, या 3 बच्चे किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। 4 दिन में, सॉरी 44 दिन में, 44 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो बताइए एक पुरुष और एक महिला और एक बच्चा मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चे जब क्वेश्चन आएगा तो देखो इसको सिंपली हम निकाल सकते हैं। कैसे, एक तो बेसिक मेथड से निकाल सकते हैं। बेसिक मेथड से कैसे निकालोगे, हमने बताया जब अथवा वाला सवाल आए तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक मेल बराबर 2 फीमेल बराबर 3 चिल्ड्रन। बताओ, ऐसा कह सकते हैं ना। एक क्या है, इनकी क्षमता का इक्वल में लिखा गया, लेकिन अभी इनका अनुपात नहीं आया है। ध्यान देना, मुझे क्या निकालना है, रेशियो। अगर 2 होता तब तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन अब 3 है, तब इनका रेशियो निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, आइए देखते हैं। अब करना क्या है बच्चे, जब इनका अगर रेशियो आपको निकालना है तो यहां से करें क्या, इसको आप ढांप लीजिए। अब यहां देखो 3 दूनी 6, तो यहां पर क्या लिख देंगे 6। इसका मतलब ये हुआ कि एक मेल कितना काम कर रहा है, एक दिन में 6 काम कर रहा है। इसको ढपेंगे 3 एकम 3, यानी एक महिला कितना काम कर रही है, एक दिन में 3 काम कर रही है। चिल्ड्रन का निकालेंगे, इसको ढप लो 2 एकम 2, यानी एक बच्चा कितना काम कर रहा है, 2 काम एक दिन में कर रहा है। तो यहां से निकल गया इनका क्षमता का अनुपात। क्या निकल गया, क्षमता का अनुपात। जब इनका ये क्षमता का अनुपात निकल गया तो बच्चे अब करना क्या है, फटाक से अपना पूरा वैल्यू रख दो। आपसे क्या कह रहा है, एक पुरुष एक महिला प्लस एक बच्चा किसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो डी वही M1 D1 वाला फार्मूला रहा है, बराबर यहां पर कुछ भी ले लो, चाहे एक पुरुष ले लो चाहे 2 महिला ले लो, कुछ भी ले लो। चलो हम बच्चा ले लेते हैं, 3 बच्चा ले लेते हैं। 3 चिल्ड्रन कितने दिन में काम कर रहे हैं काम को, 44 दिन में। तो अब यहाँ पर बच्चे देखो, एक पुरुष अगर 6 काम कर रहा है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सिर्फ क्योंकि एक ही पुरुष काम कर रहा है। एक महिला 3 काम, एक बच्चा 2 काम, इंटू डी बराबर यहाँ देखो 3 बच्चे, अगर एक बच्चा 2 काम कर रहा है तो 3 बच्चे कितना करेगा, 3 दूनी 6 गुणे 44। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 3 9 2 11, यानी नीचे जाएगा तो d बराबर बच्चे निकल कर आएगा 6 गुणे 44 बटे क्या हो जाएगा 11। 11 चौके 44, 6 चौके
24, यानी यहां से आपका जो फाइनल आंसर निकल का आएगा वो क्या निकल का आएगा, आपका 24 दिन आपका कंप्लीट आंसर आएगा। तो ये आपका बेसिक फंडा है लगाने का कि जब 3 डाटा दिया रहे तो तीनों को इक्वल कर दो, इक्वल करने के बाद इनका रेशियो बच्चे निकालोगे तो रेशियो यहां से निकालना, तो एक रेशियो चैप्टर में पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे कैसे होगा। फिलहाल अभी आप इतना जानो कि अगर पुरुष का निकालना है तो इसको ढाप लो, इसका गुणा कर दो, 3 दूनी 6, यहाँ पुरुष का निकल जाएगा। महिला का निकालना 3 गुणे 1 कर देंगे तो इसका निकल जाएगा, इसको ढाप, मतलब जिसको निकालना उसको ढाप लो। उसके बाद यहाँ देखो 2 करना 2, तो चिल्ड्रन का आ गया। तो यहाँ करें एक महिला एक पुरुष एक बच्चे मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो बच्चे यहाँ से देखो एक महिला सॉरी एक पुरुष तो 6 काम करेगा, एक महिला 3 काम करेगी, एक बच्चा 2 काम करेगा। लेकिन यहाँ कितने बच्चे काम पर लग रहे हैं, 3 बच्चे, एक बच्चे 2 काम, तो 3 बच्चे 3 दूनी 6 काम गुणे 44। तो यहाँ से बच्चे डी का जो मान निकल का आया वो 24 दिन आपका कंप्लीटली निकल का आया। आइए फार्मूले पर रख करके देखते हैं कि फार्मूले पर निकल के आएगा कि नहीं आएगा जो है। चलिए देखिए, अब यहां पर बच्चे अगर फार्मूला पे लगाएंगे तो क्या करेंगे, फार्मूला में क्या बताया, m2 अपान m1 प्लस f2 अपान f1 प्लस c2 अपान c1 इंटू t बराबर टोटल टाइम। बात समझ आ गया। तो अब बच्चे यहां देखो m2 का मतलब नीचे वाला वैल्यू एक पुरुष बटे कितना, एक पुरुष प्लस कितने महिला, एक महिला, यहाँ कितने महिला हैं, 2 महिला, यहाँ पर एक बच्चा, यहाँ पर कितने बच्चे, 3 बच्चे, तो 3 इंटू डी बराबर डी का मतलब है डी। टोटल टाइम कितना लग रहा है 44। बस हल कर लो, सब का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, तो 6 हमने एलसीएम ले लिया, 1 से काटे 6 बार में, यहाँ पर 6, 2 तिहाई 6, ऊपर क्या हो जाएगा 3 और 3 दूनी 6, ऊपर हो जाएगा 2 इंटू डी बराबर हो जाएगा 44। तो यहाँ से जो बच्चे फाइनल रिजल्ट आएगा आपका डी का वो क्या है, जैसे जोड़ो जरा तो 6 3 9 9 2 11, यानी 6 आपका 44 के पास जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 11 आपका नीचे, 11 चौके 44, 6 चौके 24, तो डी बराबर आपका कितना आ गया 24 दिन आ गया। लेकिन बच्चे यहाँ पर जो इस तरीके से बताए थे ये वाला आपका मेथड नहीं लगेगा जो है, ठीक है ना, वो केवल 2 डाटा के लिए रहता है। जब 3 डाटा रहेगा तो आपको इस फार्मूले पर लगा लेना है। बहुत बेहतरीन फार्मूला है जिसके तहत आपका क्वेश्चन को आसान कर सकता है, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां से और अधिक टफ माना जाता है। उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग लगाएंगे, आइए उसको बेसिक मेथड से सीखते हैं। कल की क्लास में उसका हम ट्रिक देंगे, आज आपको बेसिक मेथड से ही सिर्फ उसको सिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए आइए चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि 5 पुरुष और 6 महिला मिलकर किसी कार्य को, 5 पुरुष और 6 महिला 6 पुरुष 4 महिला मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों में, 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। जबकि 5 पुरुष और 10 महिला मिलकर कार्य को 4 दिन में, 5 पुरुष और 10 महिला मिलकर कार्य को 4 दिनों में, 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए, तो बताइए
पुरुष और महिला की क्षमता का अनुपात क्या है? पुरुष और महिला की क्षमता का अनुपात क्या है? अनुपात क्या है? अब बच्चे यहां पर देखिएगा, आपसे कह रहा कि 6 पुरुष और 4 महिला मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 5 पुरुष और 10 महिला मिलकर कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए कि पुरुष और महिला की क्षमता का अनुपात क्या है? तो बच्चे यहां से क्षमता का अनुपात तो आपको हम बता ही दे रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, इतने पुरुष इतने महिला बताओ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले क्षमता निकाल लो, क्षमता निकालना सिखा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम बता ही देंगे जो है। चलिए अब यहाँ पर देखो बच्चे, आपको करना क्या है, बेसिक कंसेप्ट, यहाँ पर आपको बेसिक कंसेप्ट लगाना है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट सबसे परफेक्ट कंसेप्ट है जो इस क्वेश्चन को आसान कर सकता है। हालांकि ट्रिक भी है, लेकिन मैं कल की क्लास में दूंगा, जब आपका वहां पर मजदूरी पढ़ाएंगे तो वहीं पर एक क्वेश्चन लेकर के हम ट्रिक देंगे, लेकिन कल देंगे ताकि आज इस पे आप बेहतर तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकें जो है। चलिए अब देखिए यहाँ करना क्या है, आपसे कह रहा है कि 6 मेल प्लस, और का मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ देखो 4 फीमेल, कितने दिन में बच्चे कार्य कर रहे हैं? 5 दिन में, बराबर होगा वही कार्य है, कितने पुरुष? 5 पुरुष, कितने महिला? 10 महिला, कितने दिन में बच्चे काम कर रहे हैं? तो आप कहोगे 4 दिन में कर रहे हैं, बस हो गया, सिंपल से ही क्या करना, इक्वल कर लो। तो जब इसको हम यहाँ पर बच्चे इक्वल कर लिए, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 30 मेल प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 फीमेल, बराबर यहाँ पर देखो 4 पंचे 20 मेल प्लस यहाँ पर देखो 40 फीमेल। तो फीमेल फीमेल को एक तरफ कर लो, मेल मेल को एक तरफ कर लो, तो यहाँ 30 मेल है, 20 मेल इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा